तो जब आपका कर्म के प्रति प्यार होता है ना, तो निष्काम कर्मयोग बन जाता है। हालांकि निष्काम कर्मियों की कई श्रेणियां हैं, कई एक स्तर हो सकते हैं, है ना। जैसे कर्मयोग का एक स्तर ये हो सकता है कि आप परिवार के प्रति पूरे समर्पित भाव से कर्म करते हैं, ठीक है ना। उसके माध्यम से आपकी आंतरिक संभावनाएं या जो भी आंतरिक आपके अंदर क्षमताएं हैं उनका प्रकाशन हो रहा है, इसलिए उस कर्म को कर रहे हैं। कर्मयोग का एक स्तर यह भी हो सकता है कि आप समाज के लिए कर्म कर रहे हैं, है ना। आप अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कर्म कर रहे हैं। एक स्तर ये भी हो सकता है। एक स्तर ये भी हो सकता है कि कर्म को पूरी तरीके से जागरूकता पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है, पूरी जागरूकता पूर्वक कर्म को कर रहे हैं। और एक स्तर ये भी हो सकता है कि कर्म को पूरा आनंद में कर रहे हो आप, है ना, यानी रुचि लेकर कर्म कर रहे हो आप, पूरी रुचि पूर्वक जो भी कर्म आप कर रहे हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं तो बड़े रुचि पूर्वक, बड़े ही आनंद पूर्वक, बड़ी ही मस्ती से आपकी कलम चलती जा रही है, एक एक अक्षर आप बहुत आराम से लिखते जा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, ऐसे में आप देख लीजिए कि कर्मयोग अगर आप तुरंत अपना लें, सिर्फ लिखना, आप जब लिख रहे हैं तो लिखते जा रहे हैं, लिखने में बड़ी रुचि ले रहे हैं, एक एक अक्षर को बनाने में, लिखने में, कलम को हिलाने में, हाथों से उसको पकड़ने में बहुत आनंद ले रहे हैं, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आप देखिए तुरंत आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, तुरंत आपको शांति की अवस्था का भान होता है, तुरंत आपको एक अगर 5 मिनट आप ऐसे लिखें, है ना, तो तुरंत आपको मन में एक तरह की शांति का एहसास जाग जाता है ना, एक आनंद की अनुभूति होने लगती है आपको थोड़ी देर में, है ना। तो एक तो ये हो गया कर्म का एक स्तर ये भी हो सकता है जिसमें कि कोई वाह्य सत्ता को आप स्वीकार करते हैं और उसको समर्पित कर देते हैं कर्म,